अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम अमिताभ बच्चन जी की जीवनी लेकर आए हैं, जिन्हें हम सदी के महानायक के रूप में भी जानते हैं। अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर सन 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद में हिंदू परिवार में हुआ और इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। इनकलाब नाम जो है वो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ शब्द का नाम होता है ऐसा दीपक जो कभी न बुझे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जी, जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे, उनकी माता तेजी बच्चन, जो कराची से वास्ता रखती थी, ने ही उन्हें स्टेज की दुनिया में आने को प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक दिलचस्प बात और भी है। अमिताभ बच्चन का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन इनके पिता ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उनके बाद पूरे परिवार के साथ यह बच्चन नाम जुड़ गया। चलिए इनके फिल्मी कैरियर के बारे में जानते हैं। शुरू में अमिताभ के लिए चीज़ें आसान थी, क्योंकि इन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और इसी वजह से अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना था, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ से लिखा सिफारिश खत की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। वैसे हम कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्रीज में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी भी पैमाने पर अमिताभ बच्चन को यह महान कह सकते हैं। ने हालांकि फिल्मों की दुनिया में अपना हाथ जमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी, और बाद में उनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ मुंबई आ गए। वहां इन्हें काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। शिक्षा के बारे में जानते हैं। अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, क्योंकि बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेडवुड कॉलेज में नैनीताल जो स्थित है आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध KMC कॉलेज से पढ़ाई की, और इसके बाद MA के लिए ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज इलाहाबाद में है, वहां से MA की पढ़ाई पूरी की। वैसे अमिताभ बच्चन को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में उनके लिए यह काफ़ी मुश्किल रहा। यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई शानदार प्रदर्शन के हिसाब से अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला। इसके बाद करीब 7 साल तक अपने संघर्ष में इन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। तब तक ऐसा कहा जाता था कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके। स्टार बनने के क्रम के बारे में जानते हैं। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म में एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिनमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था, और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे, और साथ ही इनकी भारी आवाज़, जिसके लिए उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद से निकाल दिया गया था, वही इनकी शख्सियत की वजह बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ बच्चन का यह रूप बहुत पसंद आने वाला था, और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी एक नई छवि बन गई। अमिताभ बच्चन की जनता के बीच बहुत प्रसिद्धि है आज भी। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से शादी करी, और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह किया था। लाइफ चेंजिंग इवेंट के बारे में बात करते हैं। 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ बच्चन को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें उनकी बेहद
कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म थी। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में से एक है। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्मफेयर अवार्ड पाने वाले अभिनेता के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। एक तरह से यह रिकॉर्ड है। 1984 से 1987 तक संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भी आपकी भूमिका थी। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अब उनके दोस्त राजीव गांधी ने उन्हें सलाहकार के रूप में राजनीति में उतारा और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़े और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाली हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही राजनीति में आने के 3 साल बाद ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा गाने भी गाए। साथ ही साथ एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में अमिताभ बच्चन की पहचान बनी हुई है। उम्र के इस दौर में भी वे अभी तक सक्रिय हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया है। अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों भारतीय प्रशंसक ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोग उपस्थित हैं। अमिताभ बच्चन जी ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया और एक फिल्म महान के लिए उन्हें ट्रिपल रोल भी किया। आज के दिन अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा खास मुकाम है। इसी वजह से इन्हें फ्रांस के शहर धुविल की मानद नागरिकता भी इनके योगदान को देखते हुए प्रदान की गई, जो कि किसी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि बहुत ही दुर्लभ लोगों के पास ये है, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी यात्री यूरिन गागरिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है। चलिए इनके परिवार के बारे में जानते हैं। अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिनमें से अभिषेक बच्चन खुद एक अभिनेता हैं। इनका विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ और इनके एक लड़की और एक लड़का है। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक बच्चन का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अमिताभ बच्चन के अफेयर्स की बातें करें तो सन 1978 में अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच बढ़ती नज़दीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के घर में बहुत हंगामा मचा बल्कि देश भर के अखबारों की सुर्खियों में भी वे बने रहे। अमिताभ बच्चन सोशल साइट्स पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और अपने फैंस के साथ रहने के लिए ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना के प्रमुख रह चुके स्वर्गीय बाल ठाकरे यहाँ तक कह चुके हैं कि अमिताभ के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि ऐसा भी देश है जहाँ लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना सही ही है, गौर करने लायक है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही जब महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था। धन्यवाद दोस्तों। बस अमिताभ बच्चन जी को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।